जय श्री कृष्ण। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। आपका दिन शुभ हो। तो नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और आज बहुत दिनों बाद बनाया है हमने दलिया। दलिया जो हमको बहुत अच्छा लगता है। और हमारा कानू भी दिखा रहे हैं हम। कानू क्यानू इस समय अपना उसमें क्यान बहुत बिजी है अभी। क्यानू सोच रहे कि मैं सोऊं कि उठूं कि बोलूं कि जागूं कि क्या करूं। है ना कान? क्योंकि कल रात तो कियान ने हमारी बहुत क्लास लगाई थी। कल तो वो बहुत डांट रहा था हमको और अभी वो बहुत शांत है। ओली ओली क्या भजन सुन रहे हो? को भजन सुनना पसंद है? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड में आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ। आज मैं इस बोर्ड के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। इसकी डेट देख लीजिए, 17 अक्टूबर 2020। तो अब मैं बताऊँगी कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और ये चीज़ सही है कि आप एक चीज़ के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, वो पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। तो बात करते हैं। अभी मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। वो बोर्ड मेरे बेडरूम में लगा है और मेरे बेड के ठीक सामने। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या सही में ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है, या जो हम लिखते हैं वो हमारे साथ होता है? तो ऑब्वियसली होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं और मैंने प्रैक्टिकली भी किया है। मतलब मैं आपको बताऊं कि वो जो बोर्ड है उसमें वो मैंने नहीं लिखा है। मेरी फ्रेंड आई थी, तो दीपावली का टाइम था जब वो आई थी 2020 में। उसने डेट भी डाली थी और वो डेट मैंने अभी तक मतलब उसको रिमूव नहीं किया है बोर्ड से। बट अब मैं कुछ टाइम बाद उसे रिमूव कर दूंगी क्योंकि वो जो विश है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हुआ क्या था कि जब वो आई थी तो उसने कहा मैम मैं इसमें कुछ लिख दूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आप कुछ अच्छा सा लिख के मेरे लिए चले जाओ। तो उनको पता है कि मैं कृष्णा को मानती हूँ, मेरे पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैं लड्डू गोपाल को एज अ बेबी रखती हूँ। मतलब मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ इतना, लेकिन मैं उनको एज अ बेबी रखती हूँ। मतलब एज अ बेबी भी उनकी इतनी केयर नहीं हो पाती है, लेकिन जब से वो लाइफ में आए हैं तब से सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो फिर उन्होंने लिखा कि कृष्णा को लिखा कि 2021 में आप इनको एक गुड न्यूज़ दे दीजिए। तो उनका गुड न्यूज़ से मतलब था कि मेरे पास बेबी आ जाए, क्योंकि मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया था। तो ठीक है। फिर क्या होता था कि मतलब डेली मॉर्निंग मुझे वो बोर्ड बिल्कुल मेरे ठीक सामने रहता है, तो मुझे वो दिखाई देता रहता था। और हमेशा मैं थैंक यू बोलती थी कि ठीक है आज का दिन मेरा, आज मतलब नई सुबह मैंने देखी है तो इसके लिए थैंक यू। और वो मैं हमेशा करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। जब से मैं इन चीज़ों को सोचने लगी, प्रैक्टिकली मेरे साथ होने लगा, तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव करने लगी। और ये होता ही है, ये आपके बिलीव सिस्टम पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ सोचा तो हो जाए। मतलब 17 अक्टूबर 2020 को वो लिख के गई थी और हुआ भी ऐसे ही। 2021 में गुड न्यूज़ आई। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा लिख के जाते हैं और उस समय जो आपकी जो थॉट्स होती है, मतलब वो पॉजिटिविटी के साथ लिख के जाते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं ये चीज़ इस इंसान के साथ होनी चाहिए, तो वो ज़रूर होती है। और ये प्रैक्टिकल हुआ है। तो 2021 में मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये चीज़ थी, मेरा ये था कि हाँ जब तक ये गुड न्यूज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं इसे इस बोर्ड से रिमूव नहीं करूँगी। तो ये बोर्ड मेरे लिए बहुत लकी है। उसके बाद एक नोटबुक है जिसमें मैं लिखती हूँ जो मुझे चाहिए, मैं विश मांगती हूँ यूनिवर्स से। और ये बात सही है, अगर आप सुबह उठ के सही में गॉड को थैंक यू करें ना, सबसे पहला थैंक यू ये होना चाहिए कि आज हमारा दिन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने वाली सुबह नहीं देख पाते हैं, तो हमें उठते ही गॉड को सीरियसली सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए। और ये आदत मैंने काफ़ी टाइम से डाली है। तो अभी भी जब मेरा बेबी बॉय भी उठता है तो उसको भी मैं उठा के सूर्य नमस्कार कहती हूँ और कहती हूँ उसको, बोलो सूर्य को कि बेटा थैंक यू बोलो, मुझे न्यू लाइफ देने के लिए थैंक यू। क्योंकि हमारी अगले दिन जो है ना वो नई लाइफ ही होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बिलीव करती हूँ।
आप किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो, लेकिन होता क्या है, हम उसको इतना सोचते इतना सोचते इतना सोचते कि वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। तो सही में हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ों का असर मैंने देखा है लाइफ में। अगर हम नेगेटिव चीज़ को सोचते हैं ना, तो वो हमारे साथ होता है। हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को बार बार उसके बारे में सोच रहे सोच रहे सोच रहे। तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए, उस पर उसको चेंज करो, लेकिन उसे पॉजिटिव सोचो। और ये हमेशा होता है, मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं सही में बिलीव करती हूँ। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई विश मांगनी है, आप वो लिख लें, उसे लिखें, और ऑनेस्टली उसको उस समय जब आप लिख रहे हो ना, तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ठीक है, ये काम तो होगा ही होगा। और थैंक यू सही में हमेशा लिखें। अगर आप ब्रह्मांड को जितना थैंक यू बोलेंगे, ब्रह्मांड आपको उतना ज़्यादा देगा। और मेरे साथ तो हुआ है। मैं बिलीव करती हूँ ब्रह्मांड पे कि अगर आप सही में अगर नेगेटिव भी मांगेंगे ना ब्रह्मांड से, तो ब्रह्मांड तथास्तु। भगवान इसीलिए बने हैं, आप उनसे कुछ भी मांगो, उनका केवल एक काम होता है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो अच्छा मांगो ना, बुरा क्यों मांगना है। और हर चीज़ में अच्छा सोचो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज कुछ मांगा तो आपको बिल्कुल कल मिल जाएगा। 2020 में उसने मांगा था, मुझे 2021 में मिला है, ठीक है, लेकिन मिला है क्योंकि मेरा फेथ था कि मुझे मिलेगा। वो कहते हैं ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की। तो कृष्णा ने कहा कि जब तुम इतना कर रही हो तो ठीक है, मैं एक परीक्षा और लेता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तब तुम कैसी सेवा करोगी। अभी तो तुम सोचती हो कि चलो यार, अभी सुबह खिला दिया, दिन में खिला दिया, शाम को खिला दिया। लेकिन अब जब श्री कृष्णा ने, लड्डू गोपाल ने मेरे ऊपर इतनी कहते हैं ब्लेसिंग दी है, या मेरे ऊपर इतना बिलीव रखा है कि मैं ये मानती हूँ कि स्वयं मेरे पास आए हैं। और टचवुड मेरा बेटा भी बहुत शांत है, बहुत अच्छे से रहता है अभी तक, अभी उसे बाहर की हवा नहीं लगी है। तो मुझे बिलीव है, मैं बिलीव करती हूँ इन सारी चीज़ों पे। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और ये चीज़ होती है, अगर आप ही सोचो ना कि हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ में ना कुछ अच्छा पार्ट ढूंढो। देखो कई बार ऐसा होता है कि ना, टाइम ऐसा होता है, बहुत स्ट्रगल हो रहा होता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी ना आपको खुद ही बाहर निकलना होता है। कोई स्पेशली आपको बाहर निकालेगा नहीं कि अरे तुम्हें डिप्रेशन है, चलो तुम बाहर आ जाओ, नहीं। आपको हर कंडीशन में खुद ही काम करना होता है, मतलब खुद को ही बाहर निकालना। डिप्रेशन के लिए क्या है, आपने दवाई ली, बस उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपका ये चीज़ काम नहीं करेंगे ना, आपका यहाँ से नहीं होगा कि मुझे बाहर निकलना है डिप्रेशन से, आप नहीं निकल सकते। चाहे आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा भी हो, आपको कितना ही हैप्पी रखना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ होती है जब तक आप ना सोचें। देखो किसी भी मुसीबत से, किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, या कोई भी अच्छी चीज़ आपको लाइफ में अचीव करना है, तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आपने सोचा और बस हो गया। ये हर चीज़ के लिए मेहनत करनी होती है। और मैं ये मानती हूँ कि आप सही में सुबह उठ के हमेशा भगवान को थैंक यू बोलें, और एक चीज़ ये सोच लें कि जो होता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण आपको कहते हैं ना, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए होता है। देखो हर चीज़ हम उस समय सोचते ना, नहीं यार हमारा ये वाला काम नहीं बना, अबे यार क्यों नहीं बना। अरे नहीं बाबा, उसमें भी तो कुछ अच्छा है, उसका वेट करो। और सही में अगर आप ना आराम से वेट करते हो ना, और अगर आप ये सोच लो कि चलो ठीक है देखते हैं इससे क्या होगा, आप कोई रिएक्शन मत दो। मतलब मैंने भी कई बार ऐसा ट्राई किया है कि कोई चीज़ हो रही है ना, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, चलो हो जाने दो, बाद में देखेंगे। तो आप सही में जब उसको छोड़ देते हैं, तो आपको बाद में पता चलता है, नहीं यार इसका अच्छा हुआ, मैंने उस टाइम पे ऐसे नहीं किया। या मतलब मान लो कहीं पे लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप बिल्कुल शांत है, आपने क्या किया, छोड़ो यार बाद में बात करेंगे। तो अब जो जो बाद आता है ना, उस समय आप बहुत कुछ आपको पता चल जाता है, अच्छा हुआ मैंने लड़ा नहीं, या मैंने लड़ाई नहीं की, और ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। सही है, आपने उस टाइम को अपना मतलब आप पॉजिटिविटी की तरफ चले गए। अब वहाँ पे जाओ, नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी वेस्ट करो, किसी चीज़ को नेगेटिव चीज़ सोचते रहो सोचते रहो, क्यों सोचना है। लाइफ में पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। अभी जैसे क्या हुआ है कि मैं हूँ, मैं अभी जैसे छुट्टियों पे हूँ, मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे लगा मुझे अपने बेबी के साथ सारे मोमेंट्स जो मैंने उसके साथ मतलब जो भी मैं समय बिता रही हूँ उसके साथ, तो मुझे उसे ना कैप्चर करके रखना चाहिए
कैप्चर करके रखने से क्या होगा कि जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए मेमोरी होगी, जब मेरे लिए होगा वाह मैं आपको ऐसे रखती थी, और यार मम्मा आप मुझे ऐसे रखते थे, हाँ मैं तो ऐसे था। तो ये ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सारी चीज़ें ना हमारी मेमोरी होती रहती है। तो कहीं पर मुझे लगा नहीं यार यहाँ पे मैंने ये गलती की है, इसे इन फ्यूचर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मैंने ये किया है इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, बेबी को केयर कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है लाइफ में। तो ये मैं कह रही हूँ कि कभी भी आप ना नेगेटिव मत सोचो। और ये तो होता ही है यार, कोई भी हम काम शुरू करें या कुछ भी करते हैं ना तो पहला थॉट हमारा नेगेटिव आता है, तो होता है वो हमारी सोच ही नेगेटिव है, ना से ही शुरू होती है। तो उस ना का पॉ में बदल दो पॉजिटिव में, तो उसमें आप जब पॉजिटिव करने लगोगे ना तो आपके अंदर से ना एक अलग ही पावर आती है। ये बात सही है कि आप कितने ही, कई बार होता है ना बहुत टाइम ऐसा चल रहा होता है, अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या करें, ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव सोचो, उस चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। जब पॉजिटिव ढूंढने लग जाएंगे ना तो एक बार को ऐसा टाइम आएगा कि हमें कुछ भी हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दो, सब ऊपर वाले के हाथ में। और वैसे भी तो सब ऊपर वाले के ही हाथ में है ना, तो हम क्यों टेंशन ले, भाई जो होना होगा वो तो होना है, और जो भगवान हमारे लिए सोचता है वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा बताइएगा। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रवचन दे दिए हैं, तो आपको मेरे प्रवचन कैसे लगे आप बता सकते हैं। और बाकी अब रखते हैं। आज मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों से डिस्कस करूं। अपना बोर्ड मैंने आज देखा बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैंने उसके आगे ना कूलर रखा हुआ था। तो कूलर रखने से क्या होता है कि वो दिखाई नहीं दी मुझे, तो मैंने आज कूलर थोड़ा चेंज किया। सर्दियों का मौसम है तो कूलर को बोला अब तुम बाहर जाओ, तुम बाहर की सर्दी लो। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि आपको पता है ना मैं तो बहुत बातों नहीं हूँ, बातें करने का टाइम चाहिए होता है। और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा उठ चुका है, उसने, ठीक है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, कुछ नया करते हैं।